एक श्रीकंठ नाम का राजा हुआ था जिसने किस्कू पर्वत पर किस्कू नगर की स्थापना की थी। और उस किस्कू पर्वत पर बहुत सारे बंदर होने के कारण वह बंदरों के साथ मनोरंजन किया करता था। कभी उनके दांतों को गिनता था, कभी उनके शरीर को सहलाया करता था, कभी उनके साथ बहुत सारी प्रकार की क्रीड़ाएं करता था। और उसने अपने सेवकों को बंदरों के खाने की भी व्यवस्था कर रखी थी। उस श्रीकंठ के ही पश्चात 8 पीढ़ी के पश्चात एक अमरप्रभ नाम का राजा हुआ था। जब अमरप्रभ की शादी हो रही थी तो उस समय उसकी जो पत्नी थी तो उस बहुत सारे जो रंगोलियाँ वहाँ पर बनाई गई थी, चित्राम बनाए गए थे, तो उसमें बंदरों का भी चित्राम बनाया गया था। उन चित्र को देख करके वो एकदम डर गई। उसको डरते हुए देख करके अमरप्रभ को बहुत गुस्सा आया कि ये फिर इस प्रकार के चित्र क्यों बनाए गए। लेकिन बाद में उनके जो वृद्ध मंत्री थे उन्होंने समझाया कि आपकी कुल परंपरा में जो भी राजा पहले हुए हैं वह प्रायः करके बंदरों को बहुत प्यार करते थे और प्यार करने के कारण से उनने अपने सभी मांगलिक कार्यों में बंदरों के चित्रों को बनवाया था। इसीलिए मांगलिक प्रसंग होने के कारण से यहाँ पर बंदरों के चित्रों को बनाया गया है। तब राजा अमरप्रभ ने इस बात को सुन करके कि भाई हमारे जो गुरुजनों ने बंदरों को मंगल रूप में स्वीकार किया है तो फिर इन चित्रों को अपन जमीन पर क्यों बनाएं। फिर क्यों ना हम इन बंदरों के चित्रों को अपन मुकुट में, शिखरों पर, ध्वजाओं पर, तोरणों पर, इस प्रकार से उस अमरप्रभ ने सभी जगह उन बंदरों के चित्रों को बनवाया था। और उस बंदरों के चित्रों के कारण से ही इनका जो श्रीकंठ का जो वंश था वह वानर वंशी कहलाया। और इसी वंश में पृथ्वीराज एक राजा हुआ। उसके 2 पुत्र थे, सूर्यरज और ऋक्षरज। सूर्यरज के सुग्रीव और बाली ये 2 पुत्र थे और ऋक्षरज के नल और नील। सुग्रीव के पुत्र थे मतलब नंग और अनंग, ये 2 पुत्र थे। इस प्रकार से यह जो कुल था इनका कोई मुख बानरों जैसा नहीं था। ये सभी राजाएं सुंदर राजाएं थे और लेकिन बानरों से प्रेम करने के कारण इनके वंश को बानरवंशी कहलाए थे, ना कि बानर जैसा इनका मुख था।